कर सके कि उस कार्यक्रम में हमारी आहुति किसी न किसी रूप में लगनी अनिवार्य हो जाती है। तो पहला चरण दोस्तों उस उद्देश्य के साथ कि जब हम 20 से 23 जनवरी के मध्य में सक्रिय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करने जा रहे हैं, उसके बाद नवंबर में हर गायत्री परिजन का कार्यक्रम है जिसने साधना को अपने जीवन का आधार बनाया, जहां हम वंदनीय माता जी को अपने प्राणों की आहुति इस दृष्टि से दे सके कि हमारी तपस्या का अंश उनके श्री चरणों में जाकर के निवेदित हो सके। और उसके बाद उसका तीसरा चरण, जब वो ज्योति वहां से निकलेगी, दक्षिण में, पूरब में, पश्चिम में, केंद्र में जाएगी। और उसके बाद चौथा चरण, ऐसे 108 स्थान भारत में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के कोने कोने में ऐसे स्थानों का चयन जहां पर जाकर हम लोग इसी तरह के कार्यक्रम उसके उपरांत कर सके, उसी ज्योति को दुनिया के कोने कोने में, उनकी भाषाओं में, उनकी संस्कृति में, उनकी सभ्यता में, उनके तौर तरीकों में पहुंचा सके, ऐसा करने का भाव हम लोगों का आने वाले वर्षों का है। तो अभी मैं यही कहूंगा दोस्तों कि हम लोग आज सुबह ही श्रद्धेय डॉक्टर साहब श्रद्धा जी का हस्ताक्षरित पत्र हर एक के पास पहुंच चुका है। अब से थोड़ी ही देर पहले जन्म शताब्दी जो कार्यालय है उसका भी विधिवत उद्घाटन यहाँ पर हो चुका है। कल या परसों में जन्म शताब्दी के नाम से जो ईमेल है उसकी शुरुआत भी हो जाएगी। कुछ ही समय के बाद पंजीकरण फॉर्म भी सबको उपलब्ध हो जाएगा। अब तो एक ही उद्देश्य के साथ हर व्यक्ति को कार्य करने की आवश्यकता है। हमारी सांसों के अंदर, हृदय के अंदर, हृदय की भावनाओं के अंदर पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी और ये जो जन्म शताब्दी का कार्यक्रम है, यही एकमात्र हमारे जीवन को दिशा देने वाला, उसके अंदर नए संकल्पों को जगाने वाला भाव बन करके आए और हमारे माध्यम से कुछ ऐसा घट सके जिस पर हम लोगों को गौरव हो। चलने का समय आए और पूज्य गुरुदेव से मिलने का समय आए तो वहां पर हम लोग चेहरा नीचा करके नहीं बल्कि चेहरा ऊपर उठा करके मिल सके कि जो जिम्मेवारी आपने सौंपी उसके साथ हम लोग न्याय कर सके। इस भाव के साथ, इस परीक्षा के भाव को लेकर आज का ये संकल्प आया और मैं एक बार पुनः आप में से प्रत्येक के अंदर उपस्थित पूज्य गुरुदेव की वंदनीय माता जी की चेतना को भाव भरा प्रणाम करता हूँ और आदरणीय ओपी शर्मा जी से निवेदन करता हूँ कि वो सभी लोगों को एक बार संबोधित करके आज की इस गोष्ठी का निष्कर्ष निर्धारित कर सके।